चलो इधर आ जाओ, रिवाइज करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे अपन? मध्य प्रदेश की नदियां। नदियों में देखना, पहले नदियों की आपको शब्दावली थोड़ी सी दो तीन शब्दावली थी, वो आपको याद होनी चाहिए। शब्दावली में क्या क्या आता है देख तो, एक तो अपवाह, एक अपवाह तंत्र, एक नदी विभाजन यानी कि जल विभाजन। सबसे पहले जो पढ़ रहे हो उसकी आवाज आपके साथ यहां पर आनी चाहिए, और नहीं आई आवाज तो फिर डबल पढ़ूंगा, नहीं आई तो फिर ट्रिपल पढ़ूंगा, है ना। मतलब आपको बोलना है, आपको याद करना है। आप बोलोगे, दिमाग यहां से बोलते हो, एक्टिव यहां पर होता है, एक्टिवनेस यहां आती है उसकी, ठीक है। तो ऐसे में ज्यादा बस ना भी है, नॉर्मली अपनी आवाज में बोलना, ठीक है। बस में मत लग जाना, बसता तो कौन है फिर सबको पता है। तो एमपी के में नदियों को देखना है, शब्दावली क्या क्या। एक तो अफवाह, अफवाह को क्या बोला था आप लोगों ने, क्या होता है अफवाह? नदियों को, नदियां जब अपनी स्पीड से एक ही माध्यम से बहती है उसे क्या बोलते हैं? अफवाह कहते हैं। अफवाह तंत्र क्या होता है भाई? नदियां अलग अलग मुहाने बनाती है या फिर अलग अलग नदियों से मिलती है, सहायक नदियों को मिलाती है, उसे क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र। और जल विभाजन क्या होता है? दो नदियों के बीच में क्या होता है? कोई उच्च भूमि आ जाती है, कोई पहाड़ आ जाता है, कोई पर्वत आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जल विभाजन, ठीक है, दो नदियों के बीच में। अपवाह तंत्र को हमने अलग अलग तरीके से बांटा है, जिसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा। कौन सा है? गंगा। सबसे छोटा कौन सा है? महानदी। सबसे छोटा कौन सा है? महानदी। तो सबसे बड़ा और छोटा आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा का है, जो कुल क्षेत्रफल कितने है? 20-20-70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके भी कुछ उपतंत्र है, ऐसे सभी के मिलेंगे आपको धीरे धीरे, है ना। सबसे पहले मैंने पहले के लिखे आपको, यमुना उपतंत्र, सोन उपतंत्र और टोंस उपतंत्र। इसके 3 उपतंत्र है, जिसमें से आपको यमुना के अंदर क्या पढ़ना है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो नदियां इनको पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हमने पहली नदी आपको अभी यहाँ पर लिखी है, कौन सी? चंबल वाली। उसके बाद आपको सोन पढ़नी है, सोन के बिहड़, मोहाना और ओदा नदी को पढ़ना है। टोंस में आपको बोहिला, बनास, गोपद और रिहंद नदी को पढ़ना है ना। इसके अंदर नदियों के अंदर भी नदियां है, तो कुछ सहायक नदियां जो अलग अलग प्रकार से जुड़ी है या फिर जुड़ी हुई है, उनको अलग अलग प्रकार से हमें सहायक नदियों के तौर पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नर्मदा आता है, जो आपका दूसरा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा क्या है? अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा? नर्मदा, जो कितने? 85,930 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितना है? 89.9%। सबसे ज्यादा भाग इसी का है मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसका? नर्मदा का। फिर ताप्ती आती है, ताप्ती में से आपको इसका देखना है कौन सा? एमपी में कितना है? तो 9804 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माई का कितना भाग है? तो 7188। और गोदावरी का 633। और महानदी क्या है? सबसे छोटा उपतंत्र कौन सा है? सबसे छोटा उपतंत्र कौन सा है? वो है आपका महानदी का। इसमें से सबसे बड़ा हमने देखा था गंगा। गंगा की एक सहायक नदी थी कौन सी? यमुना। यमुना का भी एक सहायक नदी कौन सी? चंबल, जो मध्य प्रदेश में बहती है। तो एमपी से अपने को काम है अभी अपने जो भारत का जीके अपन पढ़ नहीं रहे और भारत का भूगोल अपन पढ़ नहीं रहे, तो उसमें पूरे भारत के तौर पर पढ़ते हैं, है ना। अभी एमपी के तौर पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके आधार पर हमने इसको देखा है। तो सबसे पहले क्या है? चंबल। चंबल का उद्गम कहां से होता है? इंदौर। इंदौर जिलों के मऊ में कौन सी पहाड़ी है? जानापाव। जानापाव पहाड़ी को क्या बोलते हैं? विंध्यम पर्वत। विंध्याचल थोड़ी है, विंध्यम। कौन सा है? विंध्यम पर्वत। और कौन सा पॉइंट से? बांगचू पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो? बांगचू पॉइंट से इसका उद्गम होता है। इंदौर जिला। और कौन सी तहसील? कौन सी? मऊ तहसील। पहाड़ी कौन सी? जानापाव पहाड़ी। और कौन सा पर्वत? कौन सा है वो? विंध्य पर्वत। और कौन सा पॉइंट है? बांगचू पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? बांगचू। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। सालों देख के भी धीरे धीरे बोल रहे हो तुम देख के भी ठीक से नहीं बोल सकते हो, या तो टेप लगा लो मुंह के ना। अगर मैंने इसके अलावा बात करते हो देख लिया फिर बाद में, तो फिर मुझे मत बोलना मुझे बोलना नहीं आता है। बिना काम की बात में तुम भट 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 बोले करो, या तो ठीक से बोल लो। अन्य नाम क्या कहते हैं इसका? चरमवती, धर्मवती, काम, रतिदेव की कीर्ति। सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिप्रा, काली सिंध, कुनो, बनास, नेवज, ये इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों को भी हमें पढ़ना है अभी, जिसमें हमने क्या लिखा है? शिप्रा को। शिप्रा के बाद क्या है? काली सिंध, फिर पार्वती, फिर सिंह, फिर कुनो, फिर बनास। क्या बेचारे नहीं पढ़े? नदियां नहीं पढ़े? सबको नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन को पढ़ेंगे, ठीक है।
घबरा गया बार से, और सबको पढ़ाऊंगा, एक एक नदी को तो करूंगा मैं, क्या है। शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे एमपीसी के, है ना, धीरे धीरे और बढ़ेगा, जो चक्कर आएंगे तुम्हें। शिप्रा को हमने पढ़ा, शिप्रा को, शिप्रा किसकी सहायक है? चंबल की। किससे मुआना बनाती है? तो चंबल से बनाती है। लंबाई कितनी टोटल इसकी? उद्गम स्थल कहां पर होता है इसका? विंध्यम पर्वत, काकरी पहाड़ी। इंदौर में विंध्यम पर्वत से, काकरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। अन्य नाम क्या है इसका? मोक्षदायिनी, पापरणी, केनक गंगा, और आपसे पूछेगा मालवा की गंगा कौन है? शिप्रा। मालवा की गंगा पापरती कौन? शिप्रा। कौन से शहर इसके किनारे बसा हुआ है? कौन सा मंदिर? आश्रम कौन सा? सांदीपनी आश्रम। और घाट कौन कौन से? राम घाट और गांव घाट और भैरव घाट, नरसिंह घाट और भैरव घाट। 3-4 घाट के नाम याद रखने, राम घाट, गांव घाट, भैरव घाट और नरसिंह घाट। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में अपनी चीजें याद नहीं है तो फिर चक्कर पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है नहीं? फिर विश्व कहां तक पढ़ने जाओगे? फिर विश्व मतलब भारत के अलावा भी और भी फिर चीजें, है ना, भारत के अलावा भी। ये तो केवल एमपी पढ़ रहे अपन। तो आगे इसकी अगली नदी लिखना काली सिंध, हेडिंग डालना काली सिंध। काली सिंध, काली सिंध कहां से उद्गम स्थल है इसका लिखना? काली सिंध, इसका उद्गम स्थल लिखना देवास। देवास, देवास की एक तहसील है जिसका नाम है बागली। देवास की बागली तहसील से, देवास की बागली तहसील से इसका उद्गम स्थल होता है। किसकी सहायक है ये? किसकी सहायक है ये? चंबल की सहायक है। काली सिंध किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। काली सिंध चंबल की सहायक है। और कितनी लंबाई है इसकी? लंबाई अभी कितनी बताई थी शिप्रा की? 195 किलोमीटर बहती थी शिप्रा। इसका लिखा लंबाई इसकी है आपके 150 किलोमीटर। ये बहती है आपकी 150 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 150 किलोमीटर। और सहायक लंबाई लिखना है इसकी भी, इसकी सहायक, सहायक वेरिया एमपी है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध की। चंद्रभागा आहू और पखन, आहू और पखन किसकी सहायक नदियां है? तो काली सिंध की। नेक्स्ट उसके बाद लिखना पार्वती नदी। पार्वती, पार्वती नदी सीहोर के, कहां से इसका उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल लिखना इसका पार्वती नदी का उद्गम स्थल इसका सीहोर जिलों के, सीहोर जिले के चाचौड़ा गांव। कौन सा गांव है? चाचौड़ा गांव। हाँ, चाचौड़ा गांव से निकलती है। उद्गम स्थल है इसका पार्वती का सीहोर जिलों के। आपसे पूछे सीहोर जिले से कौन सी नदी निकलती है डायरेक्ट, तो क्या बताएंगे? पार्वती, है ना। इतना अंदर भी नहीं जाएगा, वैसे हमने लिखा दिया है, लेकिन मेन सीहोर जिला जरूर पूछ सकता हो। तो कौन सी जाएगी? पार्वती। पार्वती की लंबाई लिखना, लंबाई 470 किलोमीटर। पार्वती की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर ये बहती है, 470 किलोमीटर बहती है। और इसी में जो सीहोर जिले में बहती है जब ये, तो सीहोर में इसके ऊपर एक बांध बंधा हुआ है। वो बांध का नाम याद रखना आपको, बांध का नाम है रामपुर बांध। कहां पर है? क्या पूछेगा? रामपुर। रामपुर जगह भानपुर मत कर लेना, रामपुर बांध ना रामपुरा कर लेना भाई। रामपुर, भानपुर, रामपुर।
तो रामपुर बांध कहां पर है? सीहोर जिले में है। कौन सी नदी के ऊपर है? पार्वती नदी के ऊपर। नदी कौन सी है? पार्वती। नेक्स्ट तीसरी लिखना सिंध। सिंध नदी, सिंध या इसे हमने एक नाम लिया सिंह। सिंह बोल दो या सिंध बोल दो, एक ही बात है। इसे सिंह भी बोल सकते हो और सिंध भी बोल सकते हो। सिंह या सिंध। हाँ हाँ ये वही है, राजस्थान वाली। हाँ हाँ वही। अभी अच्छा चलो मरता रहता है तो लिखना उसका उद्गम लिखना। किसका? सिंध का। सिंध का उद्गम स्थल लिखना विदिशा जिले के सिरोज तहसील से। विदिशा जिले के सिरोज सिरोज तहसील, सिरोजा भी बोलते हैं, सिरोज तहसील। विदिशा जिले के सिरोज तहसील से इसका उद्गम स्थल होता है। यह भी चंबल की सहायक है ये हो तो है ना। चंबल की सहायक। लंबाई इसकी 470 किलोमीटर। इसकी भी 470 ही थी। सेम थोड़ी हो सकती है। 470 किलोमीटर। देखो देखे एक बार सर्चिंग, एक बार देखना, सेम तो नहीं हो सकती। सिंह, सिंह या मध्य प्रदेश में सिंह नदी 470 ही है। चलो 470। वो सिंधु आएगी डांडे। पार्वती की भी देख लो एक बार। पार्वती की 70 है। ओनली 70 ही है। अच्छा उल्टा सीधा हो गया। यहाँ कर लो 70 पार्वती में। पार्वती में 70। अच्छा हाँ बहुत कम है। सीहोर जिले में ये बस हो तो ज्यादा नहीं है। अगला नेक्स्ट लिखना। ये बस चंबल की सहायक ये लिखी हमने, ठीक है। चंबल की सहायक ये लिखी, सारी लिखी है। अगला आएगी आपकी यमुना की एक और सहायक नदी बेतवा। बेतवा, बेतवा नदी ये किसकी सहायक है? तो यमुना की। बेतवा नदी का उद्गम से लिखना उद्गम। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो विदिशा जिले के सिरोज तहसील से। ये रायसेन जिले के कुमराव गांव से। उल्टा हो गया, ऊपर वाला बोल दिया। रायसेन जिले के कुमराव गांव से, कुमराव गांव से निकलती है। बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर ये बहती है। इसके अन्य नाम याद रखना। शिवपुत्री इसको कहते हैं। शिवपुत्री। बेस नदी इसको कहते हैं। अन्य नाम शिवपुत्री, बेस, बेस 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 ओडिजाला बेस। इसकी आवाज ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। पानी की आवाज ज्यादा होगी। इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। प्रदूषण कम है इसमें इसलिए, ठीक है। प्रदूषण कम है इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा।
इसकी सहायक नदी लिखो। सहायक, हाँ, चंबल की तो इसकी नहीं होगी। बुंदेलखंड जिला है। हाँ, जिला नहीं है बुंदेलखंड। इसको मध्य प्रदेश को बांट रखा है अलग अलग क्षेत्रफल के आधार पर। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इस प्रकार से। अभी पठार पढ़ाना अपनों को, इसलिए उसमें बताएंगे फिर। सहायक नदी लिखना है इसकी बीना, बीना, जामनी, जामनी, और एक और लिख लेना दसान, दसान, और अगला लिखना केन। केन नदी और क्या, केन, हाँ, पानी बनने के, पानी बनने की केन में सोचो अभी नदियों के बारे में सोचो। केन नदी का उद्गम स्थल लिखना कटनी जिला से, कटनी जिला के रीठी तहसील से, कटनी जिला की रीठी तहसील से, रीठी तहसील से इसका उद्गम स्थल होता है। और पर्वत पूछे आपसे, कौन से पर्वत से, तो पहाड़ी पूछे, पर्वत पूछे, कैमूर पर्वत से। कटनी जिला के रीठी तहसील कैमूर पर्वत से इसका उद्गम होता है। लंबाई इसकी 427 किलोमीटर ये बहती है। 427 किलोमीटर से ये बहती है। इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है, तो केन। हाँ, मत छोरा देखो जानचा फिर तो कि सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की सुंदर नदी कौन सी है, केन। इसे अन्य नाम से जानते कैसे कैसे, इसे बोलते एक तो शक्तिमती, शुक्तिमती, शक्तिमती नहीं, सहाय, अन्य नाम एक तो शुक्तिमती, 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 एक लिखो दीर्णावती, दीर्णावती, कर्णावती रहने दो, केनास रहने दो, है अन्य नाम शुक्तिमती और दीर्णावती। सहायक नदी लिखना है इसकी, सुंदर, वहां पर अच्छी दिखती होगी, इसके आसपास अच्छी खेती वेती होती होगी और सुंदर दिखती होगी, तो ऊपर से देखने पर ये अच्छी लगती होगी, पानी भी शुद्ध होगा, ठीक है, इसलिए। हाँ, बाग बगीचे हो या फिर अच्छे से खेती वेती हो, जहाँ पर पानी बहता हो, खेती भी अच्छी होती होगी, तो ऊपर से देखने पर, मतलब सैटेलाइट से या फिर अन्य चित्रों पर देखने पर इसे अच्छा लगता होगा, तो इसे सुंदर नदी बोलते हैं, और क्या। हाँ, इसकी सहायक नदी लिखना उर्मिला, सहायक नदी लिखना इसकी, केन नदी की सहायक नदियां उर्मिला, चलो आगे लिखो। उर्मिला नदी इसकी सहायक है एक तो, एक, हाँ, एक श्यामरी, श्यामरी इसकी सहायक है, और कोपरा, 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 ठीक है, ये इसके अन्य नाम है, ये इसके अन्य नाम है। ये हो गया का, हाँ हाँ, सहायक नदियां उर्मिला, श्यामरी और कोपरा। कोपरा, खोपरा नहीं, कोपरा। चलो एक बार देखना इसको,
एक तो काली सिंध आई थी आपके, काली सिंध में क्या था, इसे कौन सी तहसील से, देवास की बागली तहसील से किसका उद्गम होता है, काली सिंध का। चंबल की सहायक है और कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ये बेती है। इसकी सहायक नदियां चंद्रभागा, आहू और पखन, आहू और पखन। पार्वती की सीहोर जिले के चाचौड़ा गांव से, सीहोर जिले के चाचौड़ा गांव से, केवल सीहोर जिले आप याद रख लेना। और कितने लंबाई है इसकी, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सीहोर में कौन सा बांध है इसका, रामपुर बांध। बांध कौन सा है, रामपुर बांध। सीहोर में कौन सा बांध है एकमात्र जो पार्वती नदी के ऊपर स्थित है, तो रामपुर बांध। सिंध, सिंध, सिंध या सिंह से बोला विदिशा जिले के कहां से, सिरोंज तहसील से, सिरोंज तहसील से। ये भी चंबल की सहायक कितनी बेटी है, लंबाई इसकी 470। ये हो गया अपने चंबल की पूरी सहायक नदियां, ठीक है। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और एक और कौन सी थी, सिंह या सिंध, ठीक है। ये 4 नदियां आपके किसकी, चंबल की सहायक थी। ये आपस से आपकी बेतवा आ गई किसकी, यमुना, किसकी, यमुना। आगे लिखवाया मैंने, देखना उसमें, बहुत बढ़िया, अच्छा काम करता हो। बेतवा नदी उद्गम स्थल कहां से होता है इसका, रायसेन, रायसेन जिले के कौन से, कुमराव गांव से, कुमराव गांव से इसका उद्गम स्थल है। 590 किलोमीटर ये बेती है। इसका अन्य नाम क्या है, शिवपुत्री या बेस, वेरी आईएमपी, शिवपुत्री पूछा गया है। एक और आएगा शिवपुत्री नाम, बताएंगे वो कहां पर आएगा, शिवपुत्री एक और आएगा। मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे कहते हैं, कारण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण कम है यहाँ पर इसलिए। मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, बेतवा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बेतवा, कौन हो जाएगा, बेतवा। सहायक नदी क्या क्या, बीना, जामनी और दसान, दसान याद रखना इसमें, वेरी एमपी, दसान, ठीक है। केन, केन की सहायक नदी, सॉरी केन, केन कहां से उद्गम होता था, कटनी, कटनी जिले के रीठी तहसील से, कटनी जिले के रीठी तहसील से। पर्वत कौन सा है, कैमूर, कैमूर पर्वत से केन नदी का उद्गम स्थल है। 427 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश की सुंदरी किसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश की सुंदर नदी, केन नदी, कौन सी नदी, केन। अन्य नाम शुक्तिमती और दीर्णावती, शुक्तिमती और दीर्णावती, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखना। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है, एक दिन में सारी नदियां नहीं होती।